मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5-5 हजार रुपए प्रति घंटा पर बैठने वाले रेंटल मौलानाओं, सो कॉल्ड इस्लामिक धर्म गुरु आखिर कब न्यूज चैनल्स की डिबेट को बॉयकॉट करेंगे? जी हां, आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, डिबेट के अंदर कुछ मुसलमान बैठ जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो मुस्लिम धर्म गुरु हैं और वो डिबेट के अंदर कई बार अनाप शनाप बातें करते हैं। कई बार ये लोग मां बहन की गालियां बकते हैं, कई बार ऐसी बातें कहते हैं जिससे आम मुसलमान के लिए मुश्किलात पैदा होती है। मेरा सीधा सवाल, आखिर ये लोग कब न्यूज चैनल की डिबेट्स को बॉयकॉट करेंगे? आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि इन तमाम न्यूज चैनल्स में जाते हैं डिबेट्स अटेंड करने? क्या तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि वो 5,000 रुपए प्रति घंटा कमाए बगैर तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चल सकती? क्या तुम इस बात को समझते हो कि जो 5,000 रुपए प्रति घंटा तुम कमाते हो, दैट इज ब्लड मनी? खून का पैसा है, नाजायज खून का पैसा है। क्यों? क्योंकि ये तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं, जब ये डिबेट करते हैं तो समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं, समाज के अंदर दंगे का माहौल पैदा करते हैं। आए दिन जो लिंचिंग्स की खबर आती है वो इसलिए आती हैं क्योंकि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग मुसलमानों पर निशाना साधते हैं, वो अक्सर यही चैनल्स देखा करते हैं, वो अक्सर इन्हीं न्यूज एंकर्स को देखा करते हैं जिन डिबेट्स के अंदर 5,000 रुपए प्रति घंटा पर ये रेंटल मौलाना, ये जो सो कॉल्ड इस्लामिक धर्म गुरु पहुंच जाते हैं आम मुसलमान को बदनाम करने। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि क्या हम इस्लाम की बात भी ना करें? ये जो सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं, ये मुझे ये कह सकते हैं कि क्या हम अपना पक्ष भी ना रखें? जी नहीं, आप गलत हैं। क्योंकि जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं ना, जब वो डिबेट के नियम बनाते हैं, जब डिबेट की जमीन रखते हैं, तो वो जमीन ऐसी है कि वो विपक्ष के खिलाफ होती है, वो मुसलमानों के खिलाफ होती है, माइनॉरिटीज के खिलाफ होती है, उदारवादियों के खिलाफ होती है, उन लोगों के खिलाफ होती है जो इस सरकार से सवाल करते हैं। वो सिर्फ एक पार्टी के पक्ष में होती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इन डिबेट्स के नियम ही ऐसे बनाए जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, इनमें से अगर ये रेंटल मौलाना वहां पहुंच जाएं, अपनी बात जो मर्जी रखें, उससे किसी मुसलमान का फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। और हकीकत यह है, ये लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि इसके बदले में इन्हें पैसे मिलते हैं। आप देख रहे होंगे, मैंने उन रेंटल मौलानाओं में से एक की भी तस्वीर आपको नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि ढेरों हैं। अगर आज की तारीख में मैंने आपको आधा दर्जन चेहरे दिखा दिए तो आधा दर्जन और बच जाएंगे। ऐसे ढेरों चेहरे हैं, ऐसे ढेरों चेहरे हैं जो इन डिबेट्स में जाकर आम मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। ये सवाल इन लोगों से पूछे जाने चाहिए, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए, कि आखिर क्यों तुम इन नफरती न्यूज चैनल्स में जाते हो। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, इन डिबेट्स के नियम ही ऐसे हैं कि ये आम मुसलमान उन धर्मगुरुओं, विपक्ष के खिलाफ हैं। मैं तो विपक्ष से भी अपील करता रहता हूं कि आखिर आप क्यों इन डिबेट्स में जाते हैं। आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि आज मेरा इंटरव्यू फलाना ढिमकाना एंकर कर रहे हैं। और वो जो एंकर था जिसने कांग्रेस के उस प्रवक्ता का इंटरव्यू किया, उसने कई बार झूठी खबरें चलाई हैं, दंगा भड़काऊ खबरें चलाई हैं, मगर कांग्रेस के उस प्रवक्ता ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पे डाला कि आज वो मेरा इंटरव्यू करने वाले हैं, जैसे कोई गर्व की बात हो गई। ये गर्व की बात नहीं है। अगर आप उन न्यूज चैनल्स पर आते हैं तो आप समाज का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप उन न्यूज चैनल्स पर आते हैं तो आप अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि इन सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस को, इन तथाकथित राजनेताओं को किसी भी कीमत पर चैनल पर अपना चेहरा दिखाने की जरूरत है। वो ये नहीं देखते कि बेशक तुम उन चैनल पर अपना चेहरा दिखा रहे हो, मगर नुकसान तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी का हो रहा है, नुकसान समाज का हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। और यही तर्क उन सो कॉल्ड मुस्लिम धर्मगुरुओं पर। मैं आपको एक मिसाल देता हूं दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है, इनफैक्ट कुछ सालों पहले की बात है। एक खबर आई थी कि किस तरह से एक मुस्लिम लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही है। तो एक न्यूज चैनल ने क्या चालाकी की,
स्टूडियो में उस लड़की को बिठा लिया और उसके सामने लंबी लंबी दाढ़ी वाले 2 मौलानाओं को बिठा दिया। अब उस पूरे शो में जो करीब आधा 1 घंटा चला, वो लड़की तो बहुत प्यार से गीता के श्लोक बोल रही थी, मगर वो 2 मौलाना जो हैं भौएं टेढ़ी करके गुस्से में नथुने फुला फुलाकर जो हैं बयान दे रहे थे। अब आप मुझे बताइए, ये तस्वीर जब आम हिंदू देखता है, जब आम भारतीय देखता है, तब उसके जहन में क्या चलता है? खुद से सवाल पूछिए। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, जितना ये लोग टीवी पर जाएंगे उतना ही नुकसान आप धर्म का कर रहे हैं और आम समुदाय का कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं।